बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था बोरेक्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रेपरेशन पढ़ी बोरेक्स की। आज और आने वाले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स है हम उसका कुछ हिस्सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बोरेक्स की देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है याद रखिएगा, बोरेक्स इज स्पेरिंगली स्लाइटली soluble in cold water but it is more soluble in hot water। मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर टेम्परेचर लो है, अगर कोल्ड वाटर है तो बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन अगर वाटर हॉट है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। अब इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर at 10 degree C dissolves 3 grams of borax, लेकिन इसी 100 ग्राम ऑफ वाटर का अगर आप टेम्परेचर कर देते हैं 100 डिग्री C, then it dissolves 99.3 ग्राम्स ऑफ बोरेक्स। यानी टेम्परेचर लो था, 10 डिग्री C जब टेम्परेचर था तो पानी में जस्ट 3 ग्राम बोरेक्स डिसॉल्व हुआ, और अगर आपने उसी का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। गोया इसका मतलब ये हुआ कि बोरेक्स की पानी में जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज एंडोथर्मिक, यानी ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यही शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुका है कि जस्टिफाई दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, या हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इज चेंजेस विद टेम्परेचर। तो आप इसमें पहले बयान करेंगे कि लो पे सॉल्युबिलिटी कम जबकि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा, और साथ में ये एग्जाम्पल रखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी जो मैं बात करने लगा हूं आपके बोरेक्स के लिहाज से, याद रखिएगा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि बोरेक्स एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। बोरेक्स 3 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल से बात की, आज थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट देता हूं कि जो इनमें सबसे पहली क्रिस्टलाइन फॉर्म है दैट इज कॉल्ड बोरेक्स ग्लास, एंड दिस इज एनहाइड्रियस फॉर्म, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच नहीं होता। तो यूं इसका फार्मूला बनता है Na2B4O7। माय डियर स्टूडेंट, दूसरी इसकी फॉर्म है, दूसरी जो बोरेक्स की फॉर्म है दैट इज ऑक्टाहेड्रल और ज्वेलर्स बोरेक्स विच इज पेंटाहाइड्रेटेड, और इसका जो फार्मूला है दैट इज Na2B4O7.5H2O, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और तीसरी जो सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बोरेक्स इज ऑर्डिनरी और प्रिस्मेटिक बोरेक्स विच इज डेकाहाइड्रेटेड, यानी Na2B4O7.10H2O। इन तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो मोस्ट कॉमन है वो इनमें डेकाहाइड्रेटेड यानी 10 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच। ये जो डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म है ना, हम लिख देते हैं Na2B4O7.10H2O, ये कंडेंस करके लिखते हैं। अगर मैं आपके सामने इसी फार्मूले को एक और तरह से लिखूं तो आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले में पानी के 10 मॉलिक्यूल्स ही बोरॉन के साथ ऐसे सच अटैच नहीं, बल्कि 8 पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? सेपरेट। और अगर मैं इसी का ही आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दूं तो आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड द ब्रैकेट्स हैं।
ये बहरहाल इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हमारी बुक में तो इसको कंडेंस करके लिख दिया। मैं आपको इस स्ट्रक्चर में एक और बात बताता चलूं कि स्ट्रक्चर में 2 बोरॉन के ऐसे एटम हैं जिनकी ट्रायंगुलर शेप जैसा कि आपके सामने है, और 2 बोरॉन के ऐसे हैं जो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड हैं, वो भी मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। तो बहरहाल ये इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके सामने इसकी कुछ रखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग, यानी जिस रिएक्शन में पानी की ब्रेकिंग हो उसको आप हाइड्रोलिटिक रिएक्शन बोलते हैं, और इस फिनोमिने को हाइड्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, द aqueous solution of borax is alkaline in nature। जो aqueous solution है बोरेक्स का, ये क्या होता है, अल्कालाइन इन नेचर होता है। कैसे? जब आप बोरेक्स को वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ से 2 चीजें बनती हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद बोरिक एसिड। अब ये जो बोरिक एसिड है हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे भी, दैट इज वेरी वीक एसिड। चूंकि ये बड़ा वीक एसिड है, इसका मतलब है ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, यानी इसकी आयोनाइजेशन बड़ी कम है, ये एक वीक एसिड है। लेकिन बोरिक एसिड के साथ NaOH बना विच इज अल्कली, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से जो बोरेक्स का वाटर में सॉल्यूशन है वो अल्कालाइन, यानी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स है ये क्या हो जाता है, अल्कालाइन हो जाता है। यही वजह है, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि जब आप एक्वस सॉल्यूशन में, बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर, रेड लिटमस को ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, यानी इफेक्ट ऑफ पेपर है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा कि इसका एक्वस सॉल्यूशन अल्कालाइन है, मैं आपको साबित भी कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अगेन आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहा था कि टेम्परेचर लो है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्लेट में बोरेक्स है, जब मैं इसको पानी में ऐड करता हूं यानी टेम्परेचर लो है तो शेक करने के बाद भी इसमें बोरेक्स मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जब मैं इसको हीट करता हूं तो फिर बोरेक्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। वो ये तो बात थी फिजिकल। मैंने आपसे कहा कि इसका एक्वस सॉल्यूशन अल्कालाइन है। अगर मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन में पीएच मीटर ऐड करता हूं तो आप गौर करिएगा कि जो पीएच मीटर है इट शोज द रीडिंग ग्रेटर देन 7, और आपको पता है कि जब पीएच 7 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक यानी अल्कालाइन। तो गोया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन इन नेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल से बताऊं, ये जो आपने पानी में ऐड किया था बोरेक्स को, तो होता क्या है कि बोरेक्स आयोनाइजेस इन वाटर इनटू सोडियम आयन एंड टेट्राबोरेट आयन B4O7-2। अब यहां पे जब पहले स्टेप में जो बोरेक्स है ये आयोनाइज हो गया था सोडियम आयन में और टेट्राबोरेट आयन। अब ये जो टेट्राबोरेट आयन है इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन अलोंग विद बोरिक एसिड। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो ओवरऑल 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक तो बोरिक एसिड H3BO3 विच इज अ वेरी वीक एसिड, और एक इसमें एक स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH बनती है, जिसकी वजह से बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, अल्कालाइन हो जाता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिटेल से भी बताया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक पर लिखा हुआ है कि ये जो आपने हाइड्रोलिसिस की है बोरेक्स की, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स कैन बी प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की मौजूदगी में आप बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस को रोक सकते हैं। ग्लिसरीन को आप ग्लिसरोल भी कहते हैं।
सर ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप पानी में ग्लिसरॉल को ऐड कर दें तो इसकी हाइड्रोलिसिस ना होगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा इसके रीजन बता देता हूं। होता क्या है कि जब आप बोरेक्स के साथ ग्लिसरॉल, जिसे आप ग्लिसरीन भी कहते हैं, ऐड करते हैं, तो बजाय इसके कि बोरेक्स वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस करे, बोरेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस कर देता है। किसके साथ? विद ग्लिसरॉल। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो चूंकि बोरेक्स अब पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि बोरेक्स अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है विद द ग्लिसरॉल, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। और मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर भी आपके सामने रख दिया। सो आप सिंपल ये कहेंगे कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिटवीन बोरेक्स एंड ग्लिसरॉल, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स इज प्रिवेंटेड। तो ये बहरहाल आपके सामने एक सिंपल। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बड़ी सिंपल इसकी एक प्रॉपर्टी और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट। याद रखिएगा, व्हेन हीटेड, जब आप बोरेक्स को हीट करते हैं, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 जो सबसे कॉमन फॉर्म है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या कर देता है? लूज एंड स्वेल्स इनटू अ वाइट पोरस मैस। यानी जब आप इसको सिंपली हीट कर लें, हीट करने से जो 10 पानी के मॉलिक्यूल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और बोरेक्स ग्लास एक वाइट पोरस सी मैस बन जाएगी, क्योंकि इसमें से पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। अब इसी जो वाइट पोरस मैस है, जब आप इसको फर्दर हीट करते हैं, देन इट टर्न्स इनटू ग्लासी मैस। ये ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप Na2B4O7 को मजीद फर्दर हीट करते हैं, तो एक तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है और दूसरा बोरिक एनहाइड्राइड यानी बोरॉन ट्राइऑक्साइड बनता है, एंड दिस इज द ग्लासी मैस। ये जो ग्लासी मैस है, इसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर क्या कर सकती है? मेटेलिक ऑक्साइड्स को डिसॉल्व कर सकती है टू प्रोड्यूस कलर बीड्स। एंड यही वजह है कि हम बोरेक्स को बोरेक्स बीड टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। अब जब आप सेकेंड ईयर में सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट, वो उसकी बेसिस है। इसको बहरहाल हम अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले बोरेक्स को हीट किया, स्वेल्स हुआ, वाइट पोरस मैस Na2B4O7 में कन्वर्ट हुआ, जिसे आपने फर्दर हीट किया तो ये ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो गया बोरिक एनहाइड्राइड। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुका कि हाउ ग्लासी मैस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरेक्स। तो आप इसमें ये पॉइंट लिख दें, और अगर मैं इसी रिएक्शन की आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक स्पून में बोरेक्स है, दैट इज व्हाइट इन कलर। जब मैं इसको हीट करता हूं, तो हीट करने से ये स्वेल्स अप हो जाता है और व्हाइट पोरस मैस में कन्वर्ट होता है। और जब इसी व्हाइट पोरस मैस को मजीद हीट करता हूं, तो इट टर्न्स इनटू ग्लासी मैस, ग्लास की तरह की मैस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स। याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स को एसिड से, मिनरल एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं, तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग साल्ट प्रोड्यूस करता है और साथ में बोरिक एसिड। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं बोरेक्स का और इसको ट्रीट करवाते हैं विद 2 यूनिट्स ऑफ HCl, तो यहां से एक प्रोडक्ट बनती है सोडियम क्लोराइड अलोंग विद बोरिक एसिड। और इसी तरह अगर आपसे मैं कहूं कि आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी पानी में, जैसे Na2B4, और मैंने पहली क्वेश्चन में 5 पानी के मॉलिक्यूल भी लिए, इसी तरह जब आप बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं, तो यहां से एक प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट अलोंग विद बोरिक एसिड बनता है। और ये भी आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका कि आप कैसे बोरेक्स को बोरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी की अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं, तो ये मेरे पास 2 बीकर हैं। एक बीकर में मेरे पास हेटेड सॉल्यूशन मौजूद है बोरिक्स का, और दूसरे में मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करता हूं, इनके मिक्स होने से रिएक्शन होता है और रिएक्शन के नतीजे में बोरिक एसिड बनता है, जिसे हम ऑन कूलिंग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो कूल करने पर इसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो दैट इज रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का कॉमन नेम नौशादर है, जिसे आप शायद खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल जब आप क्या करते हैं, बोरेक्स को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, तो हीट करने 2 यूनिट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड के, ये तो आप हीट करने से यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बनती है NaCl, एक प्रोडक्ट बनती है बोरॉन नाइट्राइड Bn। इसके 2 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं अलोंग विद वाटर। माय डियर स्टूडेंट्स, और एक और जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बोरॉन नाइट्राइड बना है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। याद रखिएगा कि इसकी हार्डनेस ऑलमोस्ट इतनी ही है जितनी के डायमंड की, यानी डायमंड और बोरॉन नाइट्राइड की हार्डनेस क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने चंद एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स की रखी। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।